हाँ जी, इस क्लास में क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम भी आपकी क्या है, राइट एंगल का बेस है, बट इसमें कुछ नया है। इससे पहले प्रॉब्लम जो की थी मैं करेक्शन किसमें था, साइड्स किसमें था, साइड्स में था। मतलब वहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया था, बट यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा एरिया वाला, क्या लगेगा, एरिया वाला। ठीक है ना, साइड्स तो यहाँ भी यूज होंगी, बट यहाँ पर लगेगा कंसेप्ट एरिया वाला लगेगा आपका। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना आपका 600 कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स, मतलब बड़ा है, ट्राइंगल का बेस क्या बड़ा है, किससे, एल्टीट्यूड से। कितना, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको। पहली बात तो हमको एरिया दे रखा है, दूसरी बात दे रखा है कि इसका बेस है, इसके एल्टीट्यूड से कितना बड़ा है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो काम करते हैं, समझते हैं इसको। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। इज इट क्लियर? A triangle having one angle is right angle is called right angle triangle. ठीक है, ABC। भाई ये तो क्या आपका, आपने इसको बेस लिया, क्या लिया, बेस लिया। ठीक है, तो ये साइड क्या होगी, एल्टीट्यूड। क्या होगी, एल्टीट्यूड। समझ में आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने बेस लिया, तो ये साइड क्या होगी, इसकी एल्टीट्यूड होगी। और ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूस। भाई 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ये आपने बेस लिया। अच्छा, किसी बेस का एल्टीट्यूड कैसे आता है, हेलो। अगर आपके पास बेस ही है तो इसका एल्टीट्यूड कहां से आएगा, इसके सामने वाले वर्टेक्स से क्या डालेंगे, इस पर 90 का एंगल डालेंगे, वही क्या कहलाएगा, इसका एल्टीट्यूड। क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड। अगर मान लो बेस मैंने ये लिया तो इसका एल्टीट्यूड कौन सा होगा, ये वाला। कौन सा होगा, ये वाला। समझ में आ गया। अगर मैंने बेस लिया तो इसका एल्टीट्यूड कहां से आएगा, इसके सामने वाले वर्टेक्स से 90 का एंगल। तो ये बेस लिया तो ये एल्टीट्यूड जाएगा, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बेस लिया है तो इसका एल्टीट्यूड कहां से आएगा, इसके सामने वाले वर्टेक्स से 90 का एंगल। ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। कोई दिक्कत बेटा, बोलो क्या होगी। मेन तो मैं यहाँ पे समझना था बेस और एल्टीट्यूड के बारे में। तो आप देखो, इसका जो एल्टीट्यूड है, इसका सॉरी इसका जो बेस है ट्रायंगल का, एक्सीड है किससे, एल्टीट्यूड से। कितना, 10 सेंटीमीटर। यानी इसका बेस किस पर डिपेंड कर रहा है, एल्टीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। तो किसको लेट करोगे, एल्टीट्यूड को। लेट, ये क्या हो गया आपका, एल्टीट्यूड। ठीक है, लेट बेस कितना मान लिया आपने, एक्स, देन आपका एल्टीट्यूड, देन जो आपका एल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स प्लस 10। एनी प्रॉब्लम, बोलो। अब क्योंकि अपन को क्या करना है, हमें साइड्स निकालनी है। हेलो, हमें ट्रायंगल की साइड्स निकालनी है। तो इसके लिए मुझे एक्स मालूम होना चाहिए। एक्स मालूम हुआ तो ये निकाल लूंगा, फिर दोनों निकल के आएंगे तो क्या निकाल लूंगा, हाइपोटेन्यूस। कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब इसको निकालने के लिए, एक्स को निकालने के लिए मैंने कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो, ठीक है ना, जो भी बनेगी। बट मोस्टली क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती है। ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा आपने, कितना होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। बोलो होता है, नहीं होता। और एक बार लगता है हीरोज फॉर्मूला वाला भी होता है, बट यहाँ पे क्या लगेगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। क्यों, ये बेस और एल्टीट्यूड को अपन क्या बोलते हैं, हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। क्यों लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास बेस भी है, हाइट भी है, और साथ में इक्वल में एरिया आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। वी नो डेट 1/2 बेस इनटू हाइट इक्वल टू एरिया। अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि अपन ट्रायंगल की बात करें तो ऑब्वियसली इसका एरिया आपका ट्रायंगल का। बोलो, मैंने ये वाला कंसेप्ट क्यों लगाया, हीरोज फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसमें मेरे पास जो फिगर्स हैं वो इधर आ जाएंगे सारे के सारे। ये दोनों, ये वाले आ जाएंगे, बेस आ जाएगा और हाइट आ जाएगी, एल्टीट्यूड आ जाएगा। बोलो, एल्टीट्यूड मतलब क्या आपका, हाइट। किससे, आपका हाइट से। ठीक है, तो कर देते हैं 1/2 बेस कितना आपके पास, बेस कितना है आपका, एक्स है आपका। ठीक है ना। मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। इसको मैं, रुको रुको रुको, इस क्वेश्चन मिस्टेक क्या हुई है, देखना। अभी हमारा जो बेस है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एल्टीट्यूड पे। किस पे, बेस का एल्टीट्यूड से 10 ग्रेटर देन है। तो किसको लेट करोगे, बेस को, एल्टीट्यूड को, एल्टीट्यूड को। यानी कि हमारा एल्टीट्यूड कितना आएगा, एक्स आएगा। लेट, ये करेक्शन कर लेना, लेट एल्टीट्यूड कितना आएगा आपका, एक्स आएगा। ठीक है ना। देन बेस कितना आएगा आपका, एक्स प्लस 10 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। इंप्रूव कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो एल्टीट्यूड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी जो हमारा बेस है, बेस डिपेंड कर रहा है किस पे, एल्टीट्यूड पे। तो बेस एल्टीट्यूड से 10 बड़ा है, तो किसको एक्स मानोगे, एल्टीट्यूड को कितना मानोगे, एक्स मानोगे, बेस कितना ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पढ़ते हैं।
तो बेस कितना हमारे पास x प्लस 10 ब्रैकेट में लिखोगे, एल्टीट्यूड कितना हमारे पास x है, ये कितना 600, कितना है 600, कोई दिक्कत। अब क्या करोगे, देखो ये 2 कहाँ चला जाएगा आपका, अदर चला जाएगा, बोलो डिवाइड वाला इंटू चला जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा। ये कितना आपका x प्लस 10, ये कितना आपका x, ये कितना आपका 1200, बोलो कोई दिक्कत। अब क्या होगा इसके बाद देखना, x का इंटू किया आपने किससे, x से, एक्स स्क्वायर 10x और ये कितना हो गया आपका 1200, तीनों को एक साथ इकट्ठा करोगे, कहाँ इकट्ठा करोगे, यहाँ पर स्क्वायर का टर्म यहाँ पर क्या आपका पॉजिटिव में, बोलो यही इकट्ठा करेगी तीनों को, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 1200 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, आ रही वीडियो ढंग से। अब करना है क्या, अपन यहाँ को फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो 10 को ब्रेक करना है 2 नंबर्स में, इंटू करने पे क्या आना चाहिए आपका, एक तो कोफिशिएंट कौन सा एक्स का 1 है, इंटू कॉन्स्टेंट कितना आपका माइनस का 1200 यानी माइनस का 1200, और प्लस करने पे खुद कितना आना चाहिए आपका 10 आना चाहिए। तो बताओ किसको लेके चलोगे, हाँ भाई इंटू करने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो एक प्लस का होगा, किसका होगा आपका माइनस का, बताओ किसको लेके चलोगे, 40 30 बोलो, 40 किसका लेके चलोगे, प्लस का, 30 नेगेटिव का, 40 प्लस का 30 नेगेटिव का, तो ये भी आ जाएगा साथ में क्या, 40 प्लस का 30 नेगेटिव का, तो क्या आ जाएगा साथ में ऐड करने पर प्लस का 10, बोलो आएगा नहीं आएगा, बोलो जब एक नेगेटिव का एक प्लस का हो तो नेगेटिव वाला पहले प्लस वाला बाद में, तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 40x माइनस का 1200 इक्वल टू 0। एक्स कौन आ गया आपका x माइनस 30, 40 कौन आ गया आपका x माइनस 30, x माइनस 30 कौन आ गया आपका x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू माइनस 40, x 30 चलेगा आपका, क्योंकि x क्या आपका एल्टीट्यूड अपने आप में क्या लेंथ, क्या आपकी लेंथ, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बोलो बोलो, ठीक है, क्योंकि जो एल्टीट्यूड है x क्या आपका एल्टीट्यूड है, बोलो यानी कि लेंथ ऑफ साइड है, लेंथ ऑफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो क्या लिखोगे, क्या सिंस लेंथ ऑफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। हाँ भाई कर लिया आप लोगों ने, हाँ जी ये यहां तक हो गया आपका। अब तीनों साइड निकाल दूंगा मैं, आपके पास क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड निकल के आ जाएगा, बेस निकल के आएगा, एल्टीट्यूड कितना आपका 30, बेस कितना होगा आपका 40, कितना होगा 40, बोलो होगा नहीं होगा। अच्छा देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपने नोट डाउन तो पहले आप कैसे करोगे, पहले इसको करोगे देन इसको फिर इसको, ठीक है, तो ये तो आप वीडियो बैक करके नोट डाउन कर लोगे, मैं इसको रेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। चलो साइड से निकालते हैं, देन आपका क्या एल्टीट्यूड एक्स वैल्यू कितना हो गया आपके पास 30, बेस एक्स प्लस 10, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, और ये कितना आएगा आपका, क्योंकि ये आपका यूनिट लगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और क्या आपका सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है तीसरी साइड, कौन सी आपकी हाइपोटेनस, क्या होगी हाइपोटेनस, एंड आपका जो BC है ये क्या आपका हाइपोटेनस है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा आपका इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इंप्लाइज BC का स्क्वायर कितना होगा आपका, AB का स्क्वायर कितना, AB कितना आपका बेस कितना निकल गया आपका 40 का स्क्वायर, AC कितना आपका एल्टीट्यूड यानी कितना निकल गया आपका 30 का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा BC का स्क्वायर 1600 प्लस कितना आपका 900, BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2500, BC कितना हो जाएगा आपका रूट ऑफ 2500 यानी 50 कितना आपका सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में वैसे लिखने में मिस्टेक हुई थी, वहां पे अपन लेट किसको करेंगे, अपन लेट करेंगे कि बेस डिपेंड कर रहा है एल्टीट्यूड पर, यानी एल्टीट्यूड आपका x होगा, बेस कितना होगा आपका इससे 10 बड़ा है, तो ये करेक्शन मैंने करा दिया आपका, बाकी क्वेश्चन आपके सामने, कट इट।